बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। एक मैच जो पाकिस्तान जीत सकता था, एक मैच जिसमें पाकिस्तान कई जगहों पे लगा कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, वो मैच पाकिस्तान हार गया और यूं वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान का इंग्लैंड में शिकस्त देना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि खबर तब बनेगी जब पाकिस्तान इंग्लैंड को हराएगा, और अगर इंग्लैंड पाकिस्तान को हराएगा तो ये खबर नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। और एक्सपेक्टेड क्यों है? जब आप उल्टे सीधे तजुर्बे करेंगे, जब आपके नज़दीक टीम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस खिलाड़ियों की होगी, जब आपके ज़्यादा नज़दीक जो है वो पाकिस्तान की जीत से ज़्यादा खिलाड़ियों के कैरियर बचाना आप लोगों की प्रायोरिटी होगी, तो फिर यही रिजल्ट मिलेगा आपको। मैंने पिछले जो लाइव सेशन था उसमें मैंने आपको एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर आपके पास प्रॉपर स्पिनर होता तो पाकिस्तान उनको 160 165 तक महदूद कर सकता था। और मैंने कहा था कि शादाब को जो मार पड़ी है, ये मार पाकिस्तान के लिए बचानी मुश्किल हो जाएगी। इट विल बी अ टफ आस्क फॉर पाकिस्तान टीम को अगर जीतना है तो बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। अच्छा ज़रूर खेले हैं, बीच में हमें जो है वो थोड़ा सा नज़र आया हमें कि फौजी हमारा लड़ता हुआ अकेला नज़र आया, वो लोन वॉरियर बना हुआ था, उसने पूरी कोशिश की। फिर आखिर में आके इमाद और इफ्तिखार भी कोशिश करते हुए नज़र आए। बट अगेन आई वुड से सर, पाकिस्तान की बॉलिंग में आपने उनको लूप होल्स दिए हैं और उनकी बॉलिंग में वो लूप होल्स नहीं थे। मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनने वाला है पाकिस्तान की लूली लंगड़ी स्पिन बॉलिंग, जिसमें हम शादाब खान के कैरियर को बचाने पे मजबूर थे। बचाना है हमने शादाब खान का कैरियर, चाहे पाकिस्तान मैच हारता जाए। ना सिर्फ हमने बॉलिंग में उसको पूरे 4 ओवर्स देके 55 रन्स खिलवाए, जो कि टू मच थे। कम से कम 20 से 25 रन्स जो हैं वो ज़्यादा, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, जो इन्होंने मार खाई और इसकी धुलाई हुई। और उसके बाद फिर बैटिंग में क्या किया, हम उसको क्यों, यानी उसको हम प्रायोरिटी देते हैं किसके ऊपर? अबरार अहमद के ऊपर, कि अबरार अहमद अच्छा बैट्समैन नहीं है जी, जो शादाब है वो बहुत बड़ा अच्छा बैट्समैन है, उसको हम नंबर 5 पे ले आए। ठीक है, पहले ले आए कि भाई आगे स्पिनर्स लगे हुए हैं, चलो तुमने बल्लेबाज बॉलिंग में तो वो नहीं किया कुछ जिसकी उम्मीद थी, तुम कम से कम बैटिंग में ही आज वो करके दिखा दो। लेकिन मसूफ ने बैटिंग में भी वो नहीं किया, जितने स्कोर खाए थे कम से कम उसका आधा ही बना के चले जाते, वो भी नहीं कर सके। और यूं पाकिस्तान के लिए मैं अगेन कहूंगा कि डिफरेंस बना वही जो 3 डिफरेंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। नंबर 1, प्रॉपर स्पिनर। मैंने कहा था कि शादाब ने जो उनको डॉलीज दी हैं, जो उनको प्यारे प्यारे छक्के लगाए हैं, वो प्यारे प्यारे छक्के उन्होंने आपको नहीं लगाने देने। उसकी वजह यह है कि उनके स्पिनर्स आपको लॉलीज नहीं देंगे, डॉलीज नहीं देंगे। उनके स्पिनर्स आपके मेन जो बल्लेबाज हैं उनको आउट करेंगे। मोइन अली आपके 2 इंपॉर्टेंट बल्लेबाजों को ले गया। आपने जो स्टार्ट किया उसमें आपने देख लिया, आप डरे हुए थे। और मैं अभी साइम पे भी आता हूं, क्योंकि उसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है और वो भी गले पड़ी हुई है। लेकिन पहले बात करते हैं, रिजवान और बाबर दोनों स्पिन का शिकार हो गए। और उसके बाद फिर आपका आता है जी, आप किसको मौका देते? फखर को। वो अकेला लड़ता रहा। आज एजबेस्टन में किसी ने अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में कोई दमखम दिखाने की कोशिश की है तो वो अकेला फौजी है। द लोन वॉरियर हमेशा अकेला लड़ता है, बाकी साथ छोड़ जाते हैं। और मैं कुछ नहीं कहूँगा कि कौन चेज करने में ज़्यादा अच्छा है और कौन जो है वो अपनी निस्फ सेंचुरी बना जाता है, लेकिन जहाँ पे चेज करने का मामला आता है, वो कितने मैचेस में उसने पाकिस्तान को अपनी बैटिंग से जितवाया है, ये बड़े सवालात हैं और ये बार बार पूछे जाएंगे। वर्ल्ड कप के दरमियान बार बार पूछे जाएंगे। बिग डिफरेंस वाज शादाब खान का कैरियर बचाना। उसके बाद आप साइम अयूब को अभी भी ट्राई कर रहे हैं। हालांकि बहुत पहले हमें ये अंदाजा हो गया था कि साइम अयूब को हमने बहुत मौका दे दिया है, लेकिन वो अगेन वो नहीं कर पा रहा जिसके लिए उसको
T20 में ओपनर रखा गया है, और जब आपके दोनों ओपनर आउट हो जाएं तो फिर आपकी टीम नीचे लगती है और ऑब्वियसली आपको फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बाबर ने अच्छा स्टार्ट किया, अच्छे रंग में भी नजर आए। जोफ्रा आर्चर को उन्होंने दूसरी बॉल खेली तो उसके ऊपर उन्होंने चौका लगा दिया, और जोफ्रा आर्चर का पहला ओवर बहुत मारा, फखर जमान ने भी मारा उनको, और पहले ओवर में बड़े रन्स पड़े। लेकिन उसके बाद फिर जोफ्रा आर्चर ने जो कमबैक किया है उसने आपको हिलने नहीं दिया विद हिज पेस एंड एक्यूरेसी। हमारे पास पेस होता है, हमारे पास भी एक पेस है, उसको लोग टेपिया कहते हैं, लेकिन बात यह कि आज उसने बहरहाल कमबैक बेहतर किया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारे बॉलर्स की जो मेहनत है उसके ऊपर शादाब ने पानी फेर दिया। इमाद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और आज शुक्र है कि उसको पूरे ओवर करवाए गए। शादाब को अगर 2 ओवर करवा दिए थे तो 2 ओवर ट्राई कर लेते आप स्पिन बॉलिंग के ज़रिए भी। आज लियम लिविंगस्टन को उन्होंने ट्राई किया, आज उन्होंने मोइन अली के साथ बॉलिंग की, और उसके बाद आदिल रशीद ने जो बॉलिंग की दैट वाज आल्सो अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग। क्रिस जॉर्डन कैसे कमाल की डेथ ओवर्स में उसने बॉलिंग की है, आपको हिलने नहीं दिया। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तकरीबन 160 के करीब पहुंच गया, और इस पिच के ऊपर 160 ही स्कोर था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पिच इतनी आसान नहीं है, ग्रिप कर रही है बॉल, और स्पिनर्स जो हैं वो उनको मदद मिलेगी यहाँ पर। तो वही हुआ, प्रॉपर स्पिनर को ना खिलाना पाकिस्तान की पहली बड़ी मिस्टेक। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की बड़ी मिस्टेक, कप्तानी को छोड़ दीजिए यार, उस पर मैं बात करूंगा तो बहुत से लोग जो है ना वो मुझे कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो। जब एक अच्छा बॉलर आपका अच्छा ओवर कर रहा है तो आप उसको हटाते हो, और हटा के आप दूसरे बॉलर को लाते हो, वो पिछले का सारा किया कराया उसके ऊपर पानी फेर देता है। ये भी हुआ है बीच में। फिर बगैर किसी वजह के अगर एक एंड पे इमाद अच्छी बॉल कर रहा है तो आप उसका 1 ओवर बचा के क्यों रख रहे हो, उसको ऑन द ट्रोट सारे ओवर करवाओ एक तरफ से, और बाद में अपने फास्ट बॉलर्स को लेके आओ जब बॉल पुरानी हो जाती है। आपने ट्राई किया हारिस रऊफ को स्टार्ट में पावर प्ले के अंदर आप लेके आए, लेकिन वो गलत साबित हुआ डिसीजन। बाद में आपने उसको बाद में जब लाए तो वो उसने अच्छी बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की। प्रॉब्लम वही मैंने आपको कहा था 20 से 25 रन का मसला बना है, जो कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन गया। पाकिस्तान जो है वो अगर पाकिस्तान कैन डू 160 प्लस इन दिस मैच, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास जो है वो मौका था, भरपूर मौका था इस मैच को जीतने के लिए। 160 पाकिस्तान ने किए, इस मैच को जीतने के लिए भरपूर मौका था जो कि पाकिस्तान ने गंवा दिया। वही 20-22 रन जो एक्स्ट्रा खाए शादाब खान ने, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि वो पाकिस्तान के गले पड़ सकते हैं, और वही पाकिस्तान के गले पड़ गए। फिर साइम अयूब को खिलाना, उनका कैरियर बचाने की कोशिश करना, ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बना। ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म। आई एम नॉट अगेंस्ट ब्रिंगिंग यंगस्टर्स इन योर टीम और उनको मौका देने के, लेकिन 25-26 मैचेस ऑन द ट्रॉट आप उनको खिला रहे हैं, लगातार मौका दे रहे हैं, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो व्हाई नॉट उस्मान खान के बारे में बड़ी बात हो रही थी, लेकिन बहरहाल एक और मौका देना था उसको कि यार ये लड़का फिर गायब हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट से। आज उसको मेरे ख्याल में आखिरी मौका मिला, वो भी अचीव नहीं कर सका। और मैं समझता हूं कि शादाब को भी अब दूर रखिए अनटिल और अनलेस, ठीक है आप उसको T20 वर्ल्ड कप में भी ले गए हैं, हालांकि उसकी जगह नहीं बनती थी टीम के अंदर इस फॉर्म के साथ, ना उसकी बल्लेबाजी के साथ आपको रिसेंटली वो फॉर्म परफॉर्म करता हुआ नजर आया, ना बॉलिंग के साथ परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो उसके बावजूद आप मौका दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पसंदीदा प्लेयर्स को बार बार चांसेस दे रहे हैं। हसन अली को चांस दिया, अब शादाब खान को बार बार चांस दिया जा रहा है कि कहीं ये बच जाए इसका कैरियर। चलिए आप कैरियर्स बचाइए, आप प्लेयर्स को बचाइए। पाकिस्तान की टीम हारती है तो हार जाए, कोई मसला नहीं है। मुझे दुख यह है कि पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत सकती थी, अगर करेक्ट डिसीजंस पाकिस्तान ने किए होते तो पाकिस्तान कुड हैव विन दिस मैच क्वाइट कंफर्टेबली, इतना मसला नहीं था। लेकिन आपने ये सब कुछ जो किया है वो पाकिस्तान के गले पड़ा। एंड थर्ड वन इज कैप्टेंसी, बिग डिफरेंस ऑफ कैप्टेंसी बिटवीन बाबर एंड बटलर। दोनों ने आप देखेंगे क्या क्या कप्तानी में आपको फर्क नजर आया है दोनों की, और जिस तरह से फील्ड सेट की है, भाई बॉलर भाग रहा है और वो मोइन अली को करीब लेके आ रहा है और अंपायर कह रहा है डेड बॉल,
और कमेंटेटर कह रहा है बहुत अच्छा कर रहा है इसने जो फील्ड सेट की है। भाई दिमाग इस्तेमाल होता है, दिमाग बहुत। आई एम रियली सॉरी टू से दैट बाबर इज नॉट कैपेबल कैप्टन एट ऑल। ही वॉजंट अ कैपेबल कैप्टन एंड ही वॉन्ट बी अ कैपेबल कैप्टन एट ऑल। एक बंदे में लीडरशिप की एबिलिटी नहीं है, आप उसको जबरदस्ती लीडर बना रहे हैं तो बनाइए। पीसीबी बाबर को बचाने के लिए उसका कैरियर बना रहा है, हालांकि बाबर बगैर कप्तानी के भी खेल सकता है और उसने खेलकर परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन बहरहाल उसके किसी की पसंद के ऊपर उसको दोबारा कप्तान बनाया गया। अब आपने कप्तानी उसकी देखी, आप पूरे मैच की हाइलाइट्स देखिए या रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आप फिर देखिए कि बाबर की क्या कप्तानी है और जॉस बटलर की क्या कप्तानी है। फौरी तौर पे उसने हटा लिया, फौरन हटाया उसने कि मेरा ये प्लेयर जो है वो जोफ्रा आर्चर ये इतने अरसे के बाद आया, कहीं डेंट ना हो। पहले ओवर में मैच उसको मार पड़ी है, काफी ओवरों के बाद उसको लेके आया जब बॉल पुरानी हो गई, और फिर उसके बाद उसने जो डेथ बॉलिंग की है अमेजिंग। आपके बल्लेबाज जो हैं, अब आजम खान की बात ना करें तो ज्यादती होगी। आप तो इस तरह से खेल रहे हैं कि जैसे आपके हाथ में बल्ला नहीं बंदूक है, एक्शन बना रहे हैं। कभी आप कट का एक्शन बना रहे हैं, कभी आप और लोगों को बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े हिटर हैं। भाई 11 रन फिर बना के वही प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब एक मैच में आपने जितवा दिया हल्की टीम के खिलाफ, भारी टीम आई है तो फिर वही मसला बन रहा है। और पोजीशनिंग देखिए कि शादाब को पहले लाया जा रहा है कि जी शादाब जो है वो बहुत अच्छा खेलेगा, इसको नंबर 5 पे लाओ, उसके बाद बाकी सबको लेके आओ। इमाद वसीम, मतलब मुझे अफसोस है कि इमाद वसीम भी इसको फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन उसके साथ अगर जहां पे विकेट गिरी है इफ्तिखार अहमद की, आई थिंक सो कि वहां पे उसको दोबारा छक्का मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, अगले ओवर तक के लिए होल्ड कर लेना चाहिए था। हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बेसब्री में मारते हैं और जहां पे नहीं भी मारने की ज़रूरत होती वहां पे हिटिंग करते हैं, तो वो फिर बात गले पड़ती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको फिर यही बताया कि भाई पाकिस्तान ने जो गलत डिसीजंस किए हैं, प्लेइंग 11 प्रॉपर नहीं खिलाई गई पाकिस्तान की जानिब से। कप्तान तो एक मुस्तकिल रोग है जो हमारे साथ लगा रहेगा, और आप लोग इसको हर मैच में जब भी पाकिस्तान हारेगा तो आपको कप्तानी के लूप होल ज़रूर नज़र आएंगे, जीतने पे भी नज़र आएंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान जीत भी जाता तो मैं ये ज़रूर बात करता कि आप कैरियर बचा रहे हैं लोगों के, आप आज़म खान का भी कैरियर बचाएंगे क्योंकि आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप शादाब का कैरियर बचाएंगे, उसको छुपाएंगे कि किसी तरह ये बच जाए, उसके बाद आप दूसरों को भी मौके देंगे जिनको आप मौके देना चाह रहे हैं कि भाई कैरियर बचाओ, कैरियर बचाओ, पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान की टीम जीतती है या हारती है कोई मसला नहीं पड़ता। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड, उनका कप्तान, इसको कहते हैं कप्तान, कप्तानी बारी खेली अपनी टीम के लिए, जबरदस्त किस्म की उसने इनिंग्स खेली, उसके बाद उसने विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे, और फिर कप्तानी में उसने दिखाया कि मेरे पास कोई दिमाग है, मेरे पास कुछ है जो मैं अपनी टीम की जीत के लिए, हाउ आई यूज माई बॉलर्स, क्या प्लान करके वो आए हुए हैं कि हमने किधर बॉल करनी है, भाई एंड तक डिसाइड किए हुए हैं, इतनी कैलकुलेशन। उनके पीछे भी एनालिटिक्स वाले बैठे होंगे ना जो उनको बताने वाले, और हमारे भी यहाँ स्टैटिस्टिशियंस बैठे हुए हैं जो बताने वाले हैं कि भाई तुमने क्या करना है क्या नहीं करना, किसको किस तरह से खेलना है। बट अनफॉर्चुनेट है, अगेन मैं ये कहूँगा पाकिस्तान कुड हैव विन दिस मैच, पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, बहुत करीब चला गया था पाकिस्तान इस मैच जीतने के, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपको वो स्पिनर नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या, फर्क वही पड़ा कि आपको इंग्लैंड में वो स्पिनर नहीं मिल सका उनके बॉलर्स में से कि जो आपने दिया उनको शादाब खान की शक्ल में 4 ओवर्स के लिए, आपको वो स्पिनर नहीं मिल सका। आप आदिल रशीद को उस तरह से धुलाई नहीं कर सके, आप मोइन अली की उस तरह से धुलाई नहीं कर रहे। मोइन अली को एक बॉलर बनाया गया है, उसको एक ऑलराउंडर बनाया गया है और उसको ऑफ स्पिन करवाई जाती है। हमारे पास भी एक ऑफ स्पिनर है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बैटिंग में भी उसको नंबर 8 पे भेज दिया जाता है। ये बहुत सारे सवालात हैं सर, पाकिस्तान का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। वी विल हैव टू थिंक अबाउट इट, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हम एक बल्लेबाज ऐसा रख सकते हैं, चले रिस्क ले लें, एक बल्लेबाज ऐसा रख लें कि जो ठीक है, चले वो जो आजम खान है, अब सिलेक्ट हो गया, अब कुछ हो भी नहीं सकता। अब तो आप भाई जब तक ये फट्टड़ नहीं होगा, कोई इंजर्ड नहीं होगा, आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसी टीम के साथ जाना है, लेकिन जो अवेलेबल ऑप्शंस है
कम से कम उनको तो मौका दो यार। जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं आप उनको नहीं खिलाते और आप अगेन कैरियर्स बचा रहे हो, अगेन कोशिश कर रहे हो सेव करने की लोगों को, तो उससे लोग सेव हो जाएंगे, पाकिस्तान सेव नहीं होगा। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके लिए दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, यू डोंट हैव प्रॉपर स्पिन बॉलिंग। वो 3-3 4-4 लोग स्पिन के उन्होंने रखे हुए हैं, 4-4 उनके पास फास्ट बॉलिंग की ऑप्शंस हैं, तो आप उनका कैसे मुकाबला कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। पाकिस्तान क्या आगे जाके इसके ऊपर सोचेगा या नहीं सोचेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन राइट नाउ आई वुड से कि ये मैच नहीं हारना चाहिए था। और हारा क्यों? इस माइंडसेट की वजह से हारा। क्यों? बचाने की वजह से, कैरियर्स बचाने की वजह से, कॉम्बिनेशंस को चांस देने के लिए। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक बाबर का नाम बाकी रहेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।